नमस्कार, ऑन एयर भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे पहले बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर देता है। इधर इस बार भी कई जगह औरंगाबाद जिले में भी छात्राओं का जलवा बरकरार रहा। बात करें सदर प्रखंड के कपसिया गाँव के एक कोचिंग सेंटर की, तो कॉन्फिडेंस गुरुकुल कोचिंग सेंटर में 26 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें 26 छात्र छात्राएं न सिर्फ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए बल्कि कई छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है, जिसमें नीलम कुमारी को 458 अंक, निशा कुमारी को 441 अंक, प्रिया कुमारी 409 और पम्मी कुमारी ने 395 अंक लाकर कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है। वहीं कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर MKS अनिल कुमार तथा RSC अभिषेक कुमार ने बताया कि इस बार 400 से ऊपर अंक लाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन 26 में से 3 ही छात्राएं सफल हो सकीं। वहीं 400 से ऊपर टारगेट को हासिल करने वाले छात्राओं को बैग एवं प्रति छात्रा को 5-5 हज़ार रुपये का चेक प्रोत्साहित राशि के रूप में दिया गया, जिसकी प्रशंसा ग्रामीणों ने भी की। आपको बता दें कि इस कोचिंग संस्थान द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों को भी मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। एक लेख और एक पत्र क्यों के लिए, और दूसरा एक पत्र लिखते हैं अपने मित्र सुखदेव के लिए। लिखते हैं कि इस कोचिंग के जो तैयारी था एक अलग लेवल से कराई जा रही थी। यहाँ के बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो रिजल्ट लाए हैं वो आगे की रणनीति पे काम करें, और जो अभी पढ़ रहे हैं उन लोग को मैं कहता हूँ कि अपने काम पर फोकस करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और इस कोचिंग में एक अलग लेवल की पढ़ाई कराई जाती है, इसमें आप लोग हमें सपोर्ट करिए। हम लोग टीचरों के द्वारा, और मैं भी खुद डायरेक्टर के साथ साथ मैं पढ़ाने का भी कार्य करता हूँ। आप लोग की भविष्य के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि एक अलग लेवल का यहाँ से रिजल्ट लाएं। इस बार हमारे पास 400 प्लस 3 छात्रा ने की, जिसमें से 458 नंबर नीलम कुमारी और 441 नंबर निशा कुमारी और 409 नंबर प्रिया कुमारी, और एक बच्ची जो है पमी कुमारी, वह कुछ नंबरों से चूक गई है, लेकिन वो भी 395 नंबर लाई और अपना हौसला जाहिर की। बच्चे फाउंडेशन बैच के साथ, हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच 5 जनवरी से प्रारंभ की जाती है और उसके बाद फिर पुनः मई में री फाउंडेशन बैच लाया जाता है। उसी को संडे को एक्स्ट्रा टाइम दे देकर, यानी जो पीछे बच्चे छूट जाते हैं उसको री फाउंडेशन बैच करके दिया जाता है। और क्रैश कोर्स 10 सितंबर को लॉन्च की जाती है, जो लगभग 60 दिनों का क्रैश कोर्स होता है। और फिर हम लोग जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है सेटअप स्कूलों में, उस तरीके से हम लोग कॉपी मंगाकर, अलग अलग प्रकाशनों का कॉपी मंगाकर और क्वेश्चन पेपर मंगाकर हम लोग टेस्ट लेते हैं, लगे कि बच्चों को बिहार बोर्ड की तरह एग्जाम हो रहा है। और उसी प्रकार से आसपास के प्लस रिजल्ट यहाँ पर आता है। सर, हमने 10th क्लास का 26 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें 26 में 26 बच्चों ने पास किया। इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन का रहा यहाँ पे नाम, इसीलिए इस कोचिंग का थीम है द फर्स्ट डिवीजन फैक्ट्री कॉन्फिडेंस गुरुकुल कोचिंग सेंटर। सर, बच्चे ना ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, 10th तक तो किसी प्रकार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सर जो बच्चे इच्छुक नहीं हो पाते हैं पढ़ाई के लिए, पैसा नहीं रहता है, गार्जियन का फैमिली कंडीशन हम लोग जांच करते हैं, उसके बाद यहाँ पर निःशुल्क करते हैं और फुल पेमेंट एक ही बार कर दी जाती है यहाँ पे, और उसको निःशुल्क पढ़ाई जाती है। और जो बच्चे अगर पढ़ लेते हैं 10th, उसके बाद पढ़ना नहीं चाहते, उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं और 400 प्लस लाते हैं, उसके बाद भी नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या एजुकेशन में पीछे रह जाएंगे। इसके लिए हम लोग योगदान के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में देता हूं, कि ताकि इंटर में उन लोग के एडमिशन के लिए कुछ अलग से पैसे की इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े। मैं कॉन्फिडेंस गुरुकुल के प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए बच्चों को अच्छी तरह से गाइडलाइन देते हुए, और मेरे बच्चों ने इस बार 2025 में मैट्रिक का जो भी रिजल्ट लाए हैं बहुत ही बेहतर, और इन बच्चों को बहुत हम लोग जो रहे हैं इसके पीछे बहुत ही गाइडेंस और इन लोग का जो है मोटिवेट करते थे, और पढ़ाने के लिए जो
जो इन लोग का क्रैश कोर्स का जो है अलग से एक मतलब फीचर रखा गया था इसका अलग, और बच्चों को जो है जो भी कमज़ोर बच्चे रहते थे उनको अलग से जो है क्लास की व्यवस्था के साथ साथ हम लोग जो है पढ़ाते थे। और आज बच्चों ने हमारा सपना जो है 400 प्लस पहले से ही था, पिछले बार से ही, बट उसमें उस समय जो है हम लोग नहीं कर पाए थे। बच्चों ने 11 नंबर से चूक गए थे, बट इस बार जो है बच्चों ने 450 यानी 400 से प्लस 450 नंबर जो है ला करके बच्चों ने हम लोग का जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने आज बच्चों से ज़्यादा मैं खुश हूँ कि बच्चों ने मेरा जो है इस तरह से ले आ करके मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ जो बच्चों ने इस तरह से प्रदर्शन किया है। की तरफ से हमारे जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं सभी को संदेश है, और जो 3 टॉप किए हैं इनके अपने मेहनत का भी दम है। कोचिंग की तरफ से तो है ही, लेकिन इनको अपना भी कुछ दम है। इनके अंदर जुनून था कि हम इतना नंबर लाएंगे, इसके लिए उन्होंने अपनी मेहनत किया दिन रात एक करके। जो भी बच्चे टॉप किए हैं उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है, और जो भी नहीं कर पाए अगले बार कोशिश करें, 10th में नहीं 12th में करेंगे, कहीं ना कहीं और करेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में करना हो इनको उस क्षेत्र में करें। मेरे तरफ से इनके लिए और जितने भी बच्चे हैं इनके लिए सहायता हर समय रहता है, हमारे कोचिंग की तरफ से भी रहता है। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके कंडीशन ठीक ना होते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास कुछ मजबूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस। मेरा नाम RM विपिन। मेरे पढ़ने में योगदान मेरी दीदी और मम्मी पापा का बहुत है। कॉन्फिडेंस गुरुकुल के टीचर अनिल सर और अभिषेक सर इसमें बहुत योगदान दिए। मेरा आगे चलकर सपना कुछ अलग है, इसके बारे में मैं भी नहीं सोची हूँ। मैं नोडिया की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम राजू यादव है। मैं यहाँ कॉन्फिडेंस गुरुकुल कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। यहाँ अनिल सर और अभिषेक सर का बहुत ज़्यादा योगदान था। टाइम पे सिलेबस ख़त्म हो गया था और यहाँ पे क्रैश कोर्स 2 मंथ के लिए चला था। उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस हुआ था। यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता था, वो बहुत हार्ड लेवल का अच्छा था। जैसा बिहार बोर्ड में होता था ऐसा यहाँ भी होता था। इससे हम लोग को कॉन्फिडेंस हो गया था कि इतना नंबर हम लोग ला सकते हैं वहाँ भी, और मेरा सेम आया था, जितना यहाँ था उतना वहाँ भी सेम। कितना नंबर है आपका? 441 नंबर मेरा। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं यहाँ के टीचर्स को देना चाहती हूँ, अनिल सर, अभिषेक सर को, और मैं अपने मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा योगदान। आगे क्या इच्छा है? मेरा आगे के सपना मेरा टीचर्स बनने का है। टीचर। क्यों टीचर ही क्यों? कोई IAS अफसर सोचता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपकी टीचर बनना ही क्यों उद्देश्य है? मेरा अलग सपना है। मैं बचपन से ही सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी। मेरा नंबर 409 है। किस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ती हो? कॉन्फिडेंस गुरुकुल कोचिंग सेंटर। इसका श्रेय किसको देना चाहती हो? कॉन्फिडेंस गुरुकुल कोचिंग सेंटर के सभी टीचरों को मैं श्रेय देना चाहती हूँ और अपने घर के सदस्यों को। मैं कॉन्फिडेंस गुरुकुल कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। कितना मार्क्स आया है आपके? 395। क्या बनना चाहती हो आगे? अभी सोचा नहीं। सर हम तो कहना चाहेंगे कि अभी ये बहुत आगे बढ़े, कोशिश करे, और गुरुजी भी खूब कोशिश करे। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? गुरुजी के फर्स्ट में देना चाहते हैं। गुरुजी के शिक्षा से ही कौन गुरुजी को देना चाहते हैं? अनिल सर जो है उन्हीं को इस माध्यम से यहाँ तक पहुँची है, और चाहता हूँ कि और आगे बढ़े। तो आगे क्या आपकी तमन्ना है? बेटी को किस क्षेत्र में आगे? हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा से प्राप्त करें कोर्स। यहाँ के ग्रामवासी हूँ, और ग्रामवासी के नाते सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंशियल गुरुकुल कोचिंग सेंटर के जितना भी शिक्षक हैं और जितना भी छात्र छात्राएं हैं उनको मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आज जैसे हमने सुना कि इतना बढ़िया इस ग्रामीण क्षेत्र में रिजल्ट किसी स्कूल में नहीं हुआ था और किसी कोचिंग में नहीं हुआ था, तो मैंने सुन करके बहुत हम लोग में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, बहुत सा लालसा लगा। इसलिए मैं यहाँ देखकर कोचिंग में आया तो देखे कि 26 लड़कन यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 26 के 26 पास हो गए, जिसमें बहुत अच्छे डिवीज़न से पास हुए, अच्छा मार्क्स जिन्होंने 450 जो नंबर लाने हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ऊंचा उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों के मैं यही कहना चाहता हूँ, और बालाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहीं तक नहीं जाएं, यहाँ से ऊपर बढ़िए। आपको यहाँ कम नंबर है और इससे ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए आप अनिल सर के माध्यम से, अभिषेक सर के माध्यम से और देवराज सर के माध्यम से
विपिन सर के माध्यम से तमाम जितना भी हैं इन लोग से और शिक्षा लेने का काम करें। और सबसे पहले मैं तमाम गार्जियनों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इतना कड़ी मेहनत करके बाल बच्चों के अपना मजदूरी पैसा एक एक पैसा जोड़ कर कर के बाल बच्चों के इतना तक बैठाने का काम किए, इतना तक पहुंचाने का काम किए। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं तमाम गार्जियनों को।